किसी चीज का आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और एक कबाड़ के ढेर की आवश्यकता होती है। हम इलेक्ट्रिसिटी को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर लोग ही मोमबत्तियां जलाएंगे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज दिया और कहा कि ये ले जाकर अपनी माँ को देना। थॉमस एल्वा एडिसन ने वह कागज अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू, जो कि एक सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि वह उसके लिए एक झटका सा था। माँ को रोते देख तकरीबन 9 साल के एडिसन ने माँ से पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी। तो माँ ने कहा कि ये खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे और नहीं पढ़ा सकते, इसे अब आप स्वयं पढ़ाए। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर ही माँ से पढ़ना और सीखना शुरू किया। उसकी फॉर्मल एजुकेशन उनकी माँ से ही प्राप्त हुई। उस मंदबुद्धि कहे जाने वाले बच्चे ने सिर्फ अपनी माँ के इस विश्वास के दम पर अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को ये पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके ये सारे प्रयोग कर डाले। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। दोस्तों, इस सोच ने कई वैज्ञानिकों की जिंदगी बदल दी। आज भी यही माना जाता है कि फेल हो जाना मतलब आप में किसी भी किस्म की योग्यता नहीं है, अब आप किसी भी काम को करने लायक नहीं रहे। लेकिन एडिसन ने दुनिया को यह बताया कि फेल होना आपकी योग्यता को बयान नहीं करता है, बल्कि फेल होना यह है कि या तो आप उस रास्ते पर चलने के लिए आप पूरी तरह तैयार नहीं है, या फिर यह वह रास्ता नहीं है जो आपकी मंजिल की ओर जाता है। और एडिसन ने पूरी उम्र भर यही किया। अपनी सोच और अपनी कड़ी मेहनत से दुनिया को रोशन करने की हट की वजह से एडिसन ने 10,000 ऐसे रास्ते खोज लिए जो बल्ब नहीं बना सके और उनकी मंजिल की ओर नहीं जाते थे। फिर आखिर उनकी इस हट और इतने प्रयास के बाद उन्होंने वह रास्ता खोज लिया जो दुनिया को रोशन कर सके, और इसी वजह से एडिसन का यह सबसे लोकप्रिय आविष्कार माना गया और इसके बाद वे पूरी दुनिया में छा गए। दोस्तों, जो लोग अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाते हैं, अपने ख्वाबों के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं, वे कभी नहीं रुकते हैं, वे कभी नहीं थकते हैं, क्योंकि आपके हृदय की गहराइयों से आने वाली भावनाएं और आपका लक्ष्य एक हो जाता है। और फिर आपकी भावनाएं आपको चैन से नहीं बैठने देती है जब तक कि आप अपने लक्ष्य में खो नहीं जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक आर्टिस्ट अपनी कला में खो जाता है, एक म्यूजिशियन अपने म्यूजिक की धुन में खो जाता है। और यही बात एडिसन कहते हैं कि हम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 जरूरी तत्व है: ज्ञान, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम, यानी कि नॉलेज, हार्डवर्क एंड रेजिस्टेंस। थॉमस एडिसन को बचपन में अपने प्रयोग जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसे कमाने के लिए वे ट्रेन में अखबार और सब्जी तक बेचते थे। जब उनका कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वे बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते थे। उनको पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई, यानी आज से ठीक पौने 200 साल पहले तकरीबन 30 लाख की। कई साल बीत गए, वो पढ़ लिख कर एक स्थायी वैज्ञानिक बन चुके थे। उनकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वह पत्र मिला जो उनकी स्कूल के टीचर ने दिया था। उस पत्र को पढ़कर एडिसन अपने आंसू को नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा है कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, थॉमस एडिसन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हार मान लेना। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। जीवन में नाकामयाब हुए कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का पता भी नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली थी तब वो कामयाबी के कितने करीब थे। दोस्तों, इसलिए रुकिए मत, ब्रेक लीजिए, खुद को समय दीजिए। लेकिन यदि आपको सही में पता है कि यही वो रास्ता है जो आपकी मंजिल की ओर जाता है, बस केवल आपको कामयाबी नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर से चलना शुरू कीजिए। ये कई ज्यादा बेहतर है गिव अप करके बैठने से। दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी लेसन है जो मैंने हाल ही थॉमस एल्वा एडिसन से सीखा है। उम्मीद है आप भी इसे ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक लेसन और एक प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल।